हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सब कुछ पॉजिटिव होगा, मन भी पॉजिटिव होगा, तन भी पॉजिटिव होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। आज पता है क्या है? आज कुछ नया कर रहे हैं हम। नया पता है क्या कर रहे हैं आज हम? ये जो रीडिंग है काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। यूजुअली होता क्या है कि सभी लोग मैसेजेस एंड में पढ़ते हैं। आज मैं पता है क्या करने वाला हूँ? आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर ने जो आपको मैसेजेस भेजे हैं, आपके उनके जो भी मैसेजेस हैं आपके लिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। मतलब वो अगर कुछ आपको बोल रहे हैं तो वो क्या सोच समझ कर ऐसा बोल रहे हैं, कि उनके मन में क्या थॉट है जब वो आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, उसके पीछे की स्टोरी क्या है। रेडी हो? चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। करना क्या है? पार्टनर का ध्यान, सिंपल सी बात है, करो फिर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, ये जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, वो इंसान, वो जो भी व्यक्ति है जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो क्या कहना चाहता है या क्या कहना चाहती है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ मुझे बताइए। चलो भाई, चूज़ करने कार्ड। पहला मैसेज यहाँ से लेते हैं जो कि कहता है आई वॉन्ट आउट। दूसरा मैसेज यहाँ से जो कहता है डोंट पुट अप विथ माई BS। तीसरा मैसेज हम लेंगे, चलो यहाँ से लेते हैं, ये कहता है हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। ओके। एंड लास्ट मैसेज, इट्स डार्क विदाउट यू। चलिए भाई, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई आई वॉन्ट आउट। प्लीज क्लैरिफाई आई वॉन्ट आउट। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई आई वॉन्ट आउट। थोड़ा थोड़ा दूर रखें ताकि दो कार्ड्स की कमी पूरी हो जाए यहाँ पे रखने की, जैसा मैं सोच रहा हूँ। थोड़ी स्पेस ज़्यादा दीजिए मुझे। आई होप अब ठीक है। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई आई वॉन्ट आउट। प्लीज क्लैरिफाई। 6 of swords with high priestess। ओके, एक मिनट, अभी भी नहीं दिख रहा है ना? अब क्लियर होगा। यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लियर करें, आई डोंट पुट अप विथ माई BS। डोंट पुट अप विथ माई BS। प्लीज़ मुझे बताएं ये क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के थ्रू, क्या चल रहा है इनके माइंड में। स्ट्रेंथ, 5 of cups। यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लेरिफाई करके दे हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड को। नाइट ऑफ पेंटिकल विथ किंग ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई इट्स डार्क विदाउट यू। 6 of पेंटिकल विथ मैजिशियन। ओके, चलिए भाई, तो चीज़ें कुछ इस प्रकार हैं कि आपके पार्टनर बड़े ही कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में है ये इंसान। और थोड़ा ये कैमरा सेटअप ठीक कर दूँ मैं, आई थिंक अब बेटर है। तो आपके पार्टनर की जो पहला वर्ड है, जो सबसे पहला शब्द निकल के आया है, वो ये आया है कि आई वॉन्ट आउट। मतलब उनको इस रिश्ते से निकलना है। यूनिवर्स सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आपको क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि आपके पार्टनर जिस चीज़ के बारे में अभी सोच रहे हैं, मतलब अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं या आपके साथ जो रिश्ता उसके बारे में सोच रहे हैं, उससे ये बाहर निकलना चाहता है। अच्छा, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने उनको धोखा दिया था किसी चीज़ के कारण। कुछ चीज़ थी जो आपने उनके साथ छुपाई थी, कुछ चीज़ थी जो आपने उनको प्रॉपरली बताई नहीं थी, और वो चीज़ में आपने किसी तरीके की सक्सेस पा ली। ये नाराज़गी है। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचेंगे कि हर बार चीज़ें, क्या लगता है आप लोगों को, यही होती है कि किसी दूसरे के साथ नहीं 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 ना 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 ना। यहाँ पर आपने कुछ ऐसी चीज़ इनसे छुपाई है जो आप इनको बता सकते थे। जैसे कि हो सकता है कि आपको करियर में सक्सेस मिल रही थी, या आप कुछ प्लानिंग कर रहे थे और कुछ इनके लिए सरप्राइज़ या कुछ इनके लिए प्लान कर रहे थे, या कुछ ऐसा अपने लिए या घर में कुछ प्लान कर रहे थे जो कि आपने इनसे छुप के प्लान किया। तो इनको बस इस बात का डर है, इस बात का इनको एक गुस्सा है कि यार तुम मुझे बता सकती थी या बता सकते थे, कि एटलीस्ट तुम मुझसे बात तो करके देख सकते थे ना। और आपने उनको कब बताया है? आपने उनको तब बताया है जब आपको सक्सेस मिल चुकी उस काम में।
तो यहाँ 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो यह है कि शायद आपका जैसे ही आप पास्ट में रिलेशन चला रहे होगे किसी और इंसान के साथ, एक चीज़ तो ये है कि आप जैसे ही उस इंसान के साथ कमिटेड हो गए तो आपने आपके पार्टनर को ये चीज़ बता दी कि आई एम सीइंग समवन एल्स और मैं इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती हूँ, आपके पार्टनर को पता चल गया है। तो उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि अगर आप आओ भी तब भी। और दूसरी चीज़, आपके पार्टनर की नाराज़गी है कि आपने उनसे छुपा कर कुछ काम किया है जिसमें आपको सक्सेस मिल गई, आपने तब बताया, तो उनकी ये नाराज़गी है कि यार मुझे बता तो सकती थी, या मुझे तुम बता तो सकते थे, मैं भी कुछ हेल्प कर देता, ये मेरे से भी कुछ बन सकता तो मैं तुम्हारे लिए कर देता, तुमने मुझे किसी लायक ही नहीं समझा। तो इसीलिए भी वो सोचते हैं कि जब तुम मुझे किसी लायक नहीं समझ रही हो या समझ रहे हो तो फिर मैं इस रिश्ते में क्यों रहूँ। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। दूसरा क्वेश्चन आता है, आंसर आपको मतलब जो स्टेटमेंट आपके पार्टनर दिया है वो ये है कि डोंट पुट अप विथ माई पीएस। इसका मतलब होता है कि यार कुछ चीज़ें जो होती हैं आप कर रहे हो, जैसे कि ये रिश्ते अगर आपका नहीं बन पा रहा है, आप नो कांटेक्ट में हो, तो आप कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हो आपके पार्टनर से जो कि उनके बर्दाश्त के बाहर चली जाती हैं। तो वो ये कहते हैं कि प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो जो मेरे बर्दाश्त से बाहर चली जाएं। अब ये 2 कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपने किया उसको लेकर कि यार तुमने ये जो किया गलत किया, अब ये मेरे बर्दाश्त के बाहर है कि अगर तुम ऐसा कुछ काम और करते रहे तो। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर के साथ अगर आपको नो कॉन्टैक्ट है तो आप किसी तरीके की स्टोरी डाल रहे हो ना, उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ठीक है, उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि यार तुम ऐसी स्टोरीज मत डालो, तुम किसी के साथ भी स्टोरी डाल देते हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तुमने स्टोरी डाली, कोई पोस्ट डाला जिसमें तुम किसी इंसान के साथ हो और उनको ऐसा लगता है कि शायद इसका कुछ चल रहा है या ये बहुत ज़्यादा खुश है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, वो आपको दोबारा मिस करने लगते हैं। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है, उनको समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें। और दूसरी चीज़, मिस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनको कहते हैं ना कि परेशान होने लगते हैं कि नहीं यार ये मत करो, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा है कि तुम किसी और के साथ कैसे हो गई, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा। यहाँ नाराज़गी है, एक तो उनकी नाराज़गी है जिसके चक्कर में ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। दूसरा, अब जब तुम और एक काम करते हो वो ये होता है कि अगर आप तुम अपनी हैप्पीनेस का फोटो डाल दिया, कोई स्टोरी डाल दी, आपने किसी दोस्त के साथ स्टोरी डाल दी, तो उनको ये लगने लगता है कि ये मत करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ भी देखूँ। तो इस चीज़ को लेके भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि नहीं यार मुझसे नहीं देखा जाएगा। तो ऐसी हरकतें प्लीज़ ना करो, ऐसी चीज़ें प्लीज़ ना करो। ये आपके पार्टनर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपको करना है, आप डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये आपके पार्टनर है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उनको ये लगता है कि प्लस ये काम तो बिल्कुल ही मत करो कि जो मुझसे बर्दाश्त ना हो, तो ऐसे काम बिल्कुल ही ना करो। तीसरी जो चीज़ है आपके पार्टनर कह रहे हैं, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो जो इन्होंने यहाँ पर काम किया था, जो मैंने बोला ना, यहाँ पर जो काम किया था कि इतना चिल्ला चोट मचा दिया, इतना सब कुछ कर दिया, इतनी मेस क्रिएट कर दी, तो आपके लिए तो छोटी बात थी, तभी तो नहीं बताई। आपके लिए छोटी बात थी तो आपने बोला कि इतनी सी छोटी सी बात मैं क्यों बताऊँ, ये चीज़ मैं खुद से कर सकता था, कर सकती थी, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा और मैं उसमें सक्सेसफुल मिल गई तो मैंने आपको बता दिया खुशी से कि देखो मैं सक्सेसफुल हो गई, मैं ये करने की सोची थी। तो उन्होंने ये बोला कि उस बात का जब मैंने इतना मेस क्रिएट कर दी, इतनी चीज़ों को बिगाड़ दिया, उस चीज़ को तुम कैसे भूल सकते हो। मतलब तुम इतने तो अच्छे हो नहीं कि तुम इस चीज़ को कैसे भूल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। ये चीज़ है। साथ में गिल्ट है कि अगर मैं आता हूँ वापस तो क्या मुझे एक चांस दोगे, क्या कभी भूल पाओगे वो चीज़ को जो मैंने तुम्हारे साथ की है। नाइट ऑफ पेंटिकल विद द किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये चीज़ इनकी है कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी के लिए तलाश करते हैं, स्टेबिलिटी, प्रॉपर स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के पीछे काफ़ी ज़्यादा वो एक तरीके से स्लो जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो मैसेज बोल रहा है कि मुझे कभी माफ़ कर पाओगे, या क्या जो गलतियाँ मैंने की हैं उसको कभी माफ़ कर पाओगे, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो आपसे यही कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी उनको चाहिए। तो अगर आप ये आश्वासन या आप ये अश्योरेंस किसी तरीके से उनको दे दें कि हाँ तुम वापस आ जाओ, मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, हम दोबारा एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर सकते हैं, हम दोबारा से जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे 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 रिलेशनशिप को दोबारा ग्रो करेंगे, तो आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए। लास्ट कार्ड क्या कह रहा है? अच्छा ये चीज़ देख रहे हो, एक ऑर्डर देखो, कार्ड्स के ऑर्डर। सबसे पहले मैंने अभी लास्ट कार्ड जब देखा ना तब मुझे ऑर्डर समझ आया। सबसे पहले देखो, पहला कार्ड है आई वॉन्ट आउट, जो कि आपके पार्टनर के गुस्से को दिखा रहा है कि मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, अब तुमने मेरे साथ गलत किया, मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, बिल्कुल नहीं रहना, तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। दूसरी चीज़, उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तो कहते हैं ना इंसान चिड़चिड़ा रहता है, जब रिश्ते से बाहर निकल जाता है तो चिड़चिड़ा फिर कहता है कि तुम ऐसी हरकतें मत करो जिससे मुझे मेरे बर्दाश्त के बाहर। एक कंडीशन समझो, मान के चलो कि आपके पार्टनर है, इनको गुस्सा आया, उसके बाद आपने मनाने की कोशिश की,
तो यहाँ पर वही है कि मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, ऐसी हरकतें मत करो। तो यहाँ रिश्ता टूटा क्योंकि इनका गुस्सा था, इन्होंने तोड़ा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब वो आए तो आपने जब स्टोरी लगाई कि आपके पार्टनर को किसी तरीके की जेलिसी हो, वो आपसे बात करे, हम इसीलिए करते हैं ना ये सारी चीज़ें, कि उसको जेलिसी हो, उसको किसी चीज़ की याद आए तो वो मुझसे बात करे, तो उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं, फालतू हरकतें मत करो, मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, मुझसे नहीं सहन हो पा रहा है। उसके बाद आपके पार्टनर से लिटरली सहन नहीं हो पाया, तो उनका गुस्सा जब शांत हुआ तो वो क्या कहने लगे कि आई नो मैंने गलती की है, रियलाइजेशन हुआ यहाँ पे। यहाँ गुस्सा था, हाँ, यहाँ पे शांत होने की कोशिश थी जिसमें थोड़ा चिड़चिड़े हो रहे थे। अब यहाँ पर क्या हो गया है, आपके पार्टनर क्या हो चुके हैं, रियलाइजेशन में आ गई, हाँ भाई मुझसे गलती हुई है, ठीक है। अब आगे क्या हो रहा है, इट्स डार्क विदाउट यू, मतलब अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा, तुम्हारा साथ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। इट्स रियली डार्क विदाउट यू, मतलब तुम्हारे बगैर तो जीवन अंधियारा है। तुम ही एक इकलौते थे, तुम एक इकलौती थी जिसके साथ मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जीवन में एक रोशनी है, ब्राइटनेस है, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर सकती हूँ। तुम नहीं हो तो सब कुछ अंधेरा है, डर लग रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा है। इस कार्ड का एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जिस तरीके का प्यार हम दोनों में था, इक्वल गिव एंड टेक जो था, आया ना, वो दोबारा चाहिए। साथ में एक चीज़ और ये कह रहा है कि यहाँ पर ये कार्ड जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि इस बार अगर हमारा रिलेशनशिप शुरू होता है, जो कि उन्होंने यहाँ बोला ना कि अगर आप मुझे माफ़ कर दोगी तो मैं दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने बोला कि अगर हम दोबारा रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं तो इस बार इक्वल गिव एंड टेक होगा। इस बार मैं हर वो काम करूँगा जिसमें हम दोनों को सेटिस्फैक्शन मिले, जिसमें ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इकलौता मैं सेटिस्फाइड हो रहा हूँ, ऐसा कुछ काम जिसमें आप भी सेटिस्फाइड रहोगी। मतलब जो तुम्हारी खुशियाँ हैं मैं उसको भी पूरी करूँगा, तुम्हारा हर ख्याल रखूंगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। जितना प्यार तुम मुझे करोगी मैं उतना ही प्यार तुमको करूंगा। इस बार गलती किसी तरीके की नहीं करूंगा। साथ ही में मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि मैं साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, हर तरीके की चीज़ें लगा दूंगा, लेकिन चीज़ों को बेटर करूंगा। बहुत प्यारी एनर्जी, मतलब आपके पार्टनर ऐसे से ऐसे हो गए, लाइक गुस्से से शांत। मतलब तुम देख रहे हो, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी तो कितना चिड़चिड़ापन था इनमें, और जब मैं खुद रीडिंग पे इधर पहुँचे आया तो मेरे मन में भी कितनी शांति हो गई है। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में परेशान थे, लेकिन अब रियलाइजेशन हो गया और अब आप आपके बगैर बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन में। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल। देखो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस बार अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप एक नेगेटिव थॉट में नहीं रहें। और कभी कभी आप क्या करते हैं ना, चीज़ों को थोड़ा सा अगर देखा जाए ना तो नेगेटिव पर्पस पे ज़्यादा ले जाते हैं। इसलिए यूनिवर्स कहने कि नेगेटिव नहीं रहें, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोचें। हो सकता है कि ये इंसान आपके सोलमेट हो, या आपका और इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ किसी तरीके का कनेक्शन हो, जिसके चक्कर में ये थोड़े से भेदभाव आप दोनों के मन में हो रहे हैं और आप दोनों की थोड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि अगर ये जो फेलियर है, ये फेलियर आता रहेगा, आगे लाइफ है, आता रहेगा, चीज़ें बिगड़ती रहेंगी और चीज़ें ठीक होती रहेंगी। लेकिन एक अगर आप चाहें तो इनको, यूनिवर्स मुझे बताइए, आप कहना चाह रहे हैं कि इनको मौका देना चाहिए? अगर इनके पार्टनर वापस आते हैं तो क्या मेरे व्यूअर्स को उनको मौका देना चाहिए, यस और नो? नहीं, यूनिवर्स तो अभी के लिए मना कर रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओके भाई देखो, यूनिवर्स तो आपसे कह रहे हैं कि आपके पार्टनर्स के लिए आपको बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है ना कि अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो कि जैसे कि मैंने बोला कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आप एक मौका दे सकते हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपको मौका देना है तो बड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा। ये न्यू बिगनिंग के जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि आपको सोच समझ के एक नया मौका दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, फिजिकल इंटीमेसी को लेकर हो सकते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि भाई थोड़ा सोच समझ के मौका देना। और दूसरी चीज़ जो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अगर आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, मतलब आपके पार्टनर ने ज़रूरत से ज़्यादा आपको कुछ बोल दिया जिससे आप हर्ट हो चुके हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आप इस इंसान के साथ अभी तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़िए, आप चाहें तो मूव ऑन कर सकते हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत भी कर सकते हैं। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, जिसमें हम मैसेज पहले देखते हैं फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि सर ये रीडिंग, भैया ये रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी, ऐसी रीडिंग बनाते रहिएगा। तो मैं डेफिनेटली ये रीडिंग भी बनाता रहूँगा और आपके सामने लाता रहूँगा। और किसी तरीके का आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके क्लियर कर सकते हैं, एज इन कि अगर आपको पेड रीडिंग चलानी है या पेड रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर ब्रेसलेस का कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए भी आप इस नंबर पर जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।